हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें एक्सरसाइज 1.4 है जो अध्याय 1 वर्ग एवं घन है, इसमें जो भाग विधि पर आधारित प्रश्न है उसको हल करने में कठिनाई होती है। भाग विधि के प्रश्नों को कैसे हल करना है, इन प्रश्नों को देखकर ही बच्चे घबरा जाते हैं और जाने क्या क्या मतलब गणित का एकदम हौवा सा बना लेते हैं। लेकिन अगर आज आप हमारा वीडियो पूरा देखते हैं तो बेशक आप वर्ग एवं घन का ये जो प्रश्नावली 1.4 का ये जो वीडियो है ना, अगर आप ये पूरा देखते हैं तो भाग विधि आपके लिए चुटकियों में, यानी इसे जो आपको वर्गमूल निकालना है वो आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि सभी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल पाए। ओके, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखा था और आज के इस वीडियो में हम लोग भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो आपका जो प्रश्न 1 है ये है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। ये हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला है 529 है ना। 529 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है ना। वर्गमूल यानी वर्गमूल 529 क्या होता है ये हमें पता लगाना है। ओके, ये जो चिन्ह है इसे हम लोग वर्गमूल या इंग्लिश में इसे कहते हैं रूट है ना। रूट 529 हमें फाइंड करना है, 529 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 529 को इस तरह से लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ आखिरी से है ना, आखिरी से दो संख्या का जोड़ा बनाएंगे, दो अंकों का जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से आखिरी से ये 2 अंक का जोड़ा बन गया, यानी 2 और 9 दोनों को मिलाए तो 29 बन गया। अब यहाँ पे दूसरा तो संख्या कोई है ही नहीं, दूसरा अंक कोई है ही नहीं, तो ये 5 इसके अंदर अकेला आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको यहाँ पे 2 लाइन इस तरह से खींच देना है, एक इस तरह से, एक इस तरह से। अब भाग विधि से जब वर्गमूल ज्ञात करना होता है, पहला स्टेप जो हम लोग कर चुके हैं कि हमें आखिरी से इकाई से 2 का जोड़ा बनाना है। जैसे यहाँ 3 अंक थे तो इस तरह से 2 जोड़े बने। मान लो यहाँ होता है 1429, तो आप इस तरह से बनाते हैं, ये 2 अंक फिर ये 2 अंक, जिसका जोड़ा बन रहा है उसके ऊपर आपको ये बार का चिन्ह लगा देना या ऐसा लाइन खींच देना है। ओके, अगर यहाँ पे 5 अंक है ना, अगर यहाँ पे है 3, 5, 7, 2, 8, तो यहाँ पे कितने जोड़े बनेंगे, 1, 2 और ये अकेला छूट गया तो यहाँ पे आप इस एक के ही ऊपर बार लगाएंगे। ओके, क्लियर हुई बात यहाँ तक। अगर 6 अंक है जैसे 2, 6, 7, 9, 1, 3, तो आप आखिरी से 2 संख्याओं पे जोड़ा है ना, ये 2 संख्या ने 13, फिर यहाँ पे 79, यहाँ 26, इस पर हमने बार लगा दिया, यानी आपको यहाँ पे 3 जोड़े मिल रहे हैं। तो ठीक इसी तरह 529 में भी हमने इकाई से बार लगाना चालू किया, इस 29 के ऊपर ऐसा लाइन लगाया, फिर 5 के ऊपर ऐसा लाइन खींच दिया। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों। अब ये पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चूंकि हमें इसे भाग विधि से हल करना है तो यहाँ पे आप जो अंक लिखोगे वही अंक आपको वहाँ पर लिखना है, सेम अंक। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ है ना, तो यहाँ पे भी मेरा 2 आएगा, 2 दूनी 4। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखती हूँ तो यहाँ पे भी मैं लिखूँगी 3 तिया 9, सेम अंक लेना है। अब अगर मैं 3 तिया 9 ले लेती हूँ और ये जो मेरा बार है ना, बार के अंदर जो संख्या, यानी यहाँ पे एक अकेला संख्या 5 दिख रहा है, इसके नीचे अगर मैं 9 लिख देती हूँ। अब भाग विधि में हम लोग क्या करते थे, वहाँ पहाड़ा पढ़ देते, 3 चौक 12, 3 पंचे 15। लेकिन चूंकि यहाँ पे वर्गमूल ज्ञात करना है और वर्ग यानी होता है किसी भी संख्या का 2 बार गुना, समान संख्या का, समान यानी यहाँ पे आप जो अंक लोगे वही अंक यहाँ पे लेना है। तो 3 तिया 9 हो गया। अब अगर आप भाग करने के बाद हम क्या करते हैं, जनरली यहाँ पे घटाते हैं। 5 में से 9 आप घटा सकते हो क्या, नहीं, छोटी संख्या जरूर रख सकते हो या बराबर रख सकते हो, लेकिन यहाँ आप 5 से बड़ी संख्या नहीं रख सकते। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे भी 2 लूँगी और यहाँ पे भी 2 लूँगी। अब ये 2 और 2 का जब हम गुना करेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 4। अब 5 में से 4 घटाए तो क्या बचा,
1। ओके, अब ये जो अगला है ये 29, दो नहीं भाग हम लोग देते थे तो क्या करते थे, एक एक संख्या ऊपर से नीचे आती थी। यहाँ क्या होगा, ये पूरा का पूरा जोड़ा नीचे आएगा। ये जो लाइन के अंदर ना, ये रेड लाइन के अंदर जो जोड़ा है ये पूरा यहाँ आएगा, तो ये हो गया 29 आ गया। अब ये जो है संख्या है ये बन चुकी है 129। ठीक है, ये दूसरा स्टेप था कि जो संख्या आपने यहाँ लिखा वही संख्या आपको वहाँ पे यानी यहाँ ऊपर में भी लिखना है। इनका आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद 2 दूनी 4 आया, उसको ये वाली संख्या में से घटा देना है। घटाने के बाद आपको ये अगला जो जोड़ा है वो उतार लेना है। जोड़े बन रहे हैं यहाँ पे। अब ये पूरा मिला के कुल मिला के जो संख्या है ये बन गई है 129। फिर अब ये जो संख्या थी 2, इसको हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे, है ना। यहाँ पे इस 2 को हम लिख देंगे। 2 + 2 कितना हो गया, 4, है ना। 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब फिर से हमको यहाँ पे हम जो संख्या लिखेंगे वही संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखती हूँ तो मुझे यहाँ पे भी 1 लिखना होगा। तो 41 का गुणा 1 से करेंगे, है ना। आपको 21 से नहीं करना, आपको यहाँ पे आप 1 लाए, है ना, यहाँ पे 1 लिखे तो यहाँ पे भी 1 लिखना है। अब 41 का गुणा आप 1 से करोगे तो 41 आएगा। अगर आप यहाँ पे, अब ये 129 से छोटा है 41, अगर आप यहाँ पे 2 लिखते हो तो यहाँ पे भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2। तो 42 दूनी कितना होता है, 84, है ना। 42 दूनी कितना होता है, 84। अभी भी ये 129 से छोटा है। अगर मैं यहाँ पे 3 लेती हूँ तो मुझे यहाँ पे भी क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना होगा। तो 43 दिया कितना हो जाएगा, तो ये 3 तिया 9, 3 चौक 12। यस, हमारा आ गया है 129। तो मुझे यहाँ पे भी 3 लिखना है और यहाँ पे भी 3 लिखना है। तो 43 का गुणा जब मैंने 3 से किया तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया 129। इस 129 को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अब हम इसको ये घटा देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने घटा दिया, तो अब इसको यहाँ ला के जोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका शेष फल 0 आ गया है, यानी इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना है। तो वर्गमूल 529 का मान होगा 23। तो इस तरह से हमने भागफल विधि द्वारा 529 का वर्गमूल ज्ञात कर लिया है। और आगे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस धीरे धीरे, है ना, एक बार में आपको नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत मज़ा आएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो मैं ले लेती हूँ अब ये 1369, है ना, यानी 1369। दूसरा प्रश्न है वर्गमूल 1369 का मान हमें ज्ञात करना है। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1369, यहाँ से इस तरह से एक लाइन, इस तरह से एक लाइन। ओके, फिर हमें क्या करना है, जी हाँ, 2 के जोड़े कहाँ से, आखिरी से बनाना है। तो ये इसका जोड़ा बन गया, ये इसका जोड़ा बन गया, दोनों के जोड़े बन गए। 4 थे तो 2 के जोड़े आसानी से बन गए। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था कि आप यहाँ पे जो संख्या लोगे वही संख्या यहाँ भी लेना है ना। अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ 2 तो यहाँ पे भी 2, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये क्या हो जाएगा, 13 से छोटा है। अगर मैं यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3 लेती हूँ तो 3 तिया 9 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 4 लेती हूँ तो मुझे यहाँ पे भी क्या लेना पड़ेगा, 4, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। अब ये 16 जो है वो 13 से क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। तो हम क्या लेंगे, ये 3 गुना 3 यानी कि 9 लेंगे। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 3 और यहाँ पे भी 3, इनका हम कर देंगे गुना। तो 3 तिया क्या हो जाएगा, 9। अब 13 में से 9 को क्या करना है, हमको घटा देना है। 13 में से 9 को घटाओगे तो आएगा 4। और अब ये अगला, ये 69 जो है वो यहाँ आ जाएगा, यानी आपका अभी जो संख्या बन गया है वो है 469। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप मैंने बताया था, इस 3 को यहाँ पे जोड़ देना है ना। ये जो आपने यहाँ लिखा है इसको जोड़ देना है। 3 और 3 हो गया 6। फिर वही स्टेप फॉलो करना है, यानी यहाँ पे आप जो अंक लिखोगे, है ना, ये बॉक्स है, 0 नहीं है, तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। यानी इस बक्से के अंदर जो अंक लिखोगे वही इस बक्से के अंदर लिखना है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या लूँ कि यहाँ पे 469 आए, तो थोड़ा सा आपको अब अपना जो गेसिंग पावर है वो बढ़ाना है, दिमाग यूज करना है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 लेती हूँ और यहाँ पे 3 लेती हूँ, क्योंकि 3 तिया 9 होता है, या यहाँ 7 लूँगी और यहाँ 7 लूँगी, तो 7 7 49, यानी इकाई के अंक पे हम
यहाँ पे कौन सी संख्या ले और यहाँ पे कौन सी संख्या ले जिससे हमको इकाई पे 9 मिले, है ना। तो मैं ले लेती हूँ, एक बार 63 से गुना करके देखती हूँ। मान लो मैं यहाँ पे भी 3 ले लेती हूँ, यहाँ पे भी 3 ले लेती हूँ। तो 63 का गुना 3 से करेंगे तो आएगा 3 तिया 9, 6 तिया 18। तो ये तो हमारा यहाँ पे आंसर नहीं हुआ। ओके, अब देखते हैं, अब 7 को लिख कर देखते हैं। यहाँ पे भी 7 ले लेते हैं, तो 67 गुना 7, तो 37 37 49 का 9 सिलाया 4, 6 7 42 और 4 46। यस, एग्जैक्टली हमारा वो जो नंबर है 469 वो यहाँ पे आ गया है। तो जो हमारा उत्तर है, ये बक्सा हटा दो, बक्सा मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है, कॉपी में बक्सा मत लगाना। तो यहाँ पे क्या आ गया 7, है ना। तो ये जो है जब आप इसको घटाओगे तो शेषफल क्या आ जाएगा 0 0, यानी वर्गमूल 1369 का मान आ जाएगा 37। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न भी हल हो गया है। तीसरा यानी 1024 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तीसरा है यहाँ पे वर्गमूल 1024, तो फिर वही स्टेप्स फॉलो करना है। 1024 को ऐसा लिख देना है, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आखिरी से 2 अंकों पे इस तरह से बार लगा देंगे। तो यहाँ आपको 2 जोड़े मिल गए। यहाँ पे जो संख्या लिखोगे वही संख्या वहाँ पे भी लिखना है। तो अगर मैं यहाँ 2 लिखूंगी तो 2 दूनी 4, 10 से छोटा है। यहाँ 3 लेती हूँ, यहाँ 3 तो 3 तिया 9, है ना, अभी भी 10 से छोटा। अगर मैं यहाँ 4 लेती हूँ, यहाँ 4, तो 4 चौक 16, 10 से बड़ा हो गया। तो मुझे 4 नहीं लेना है, मुझे 4 से 1 कम यानी कि 3 लेना है। तो मैं यहाँ पे भी 3 ले रही हूँ, यहाँ पे भी 3, 3 तिया क्या हो गया 9, 10 में से 9 घटाए कितना आया 1। ओके, तो अब ये अगला हमारा ये जो जोड़ा है 24, ये उत्तर आएगा 124 हो गया। इस 3 को यहाँ पे लाके क्या कर देना है, जोड़ देना है। 3 और 3 क्या हो जाएगा 6। अब मैंने क्या करना है, आपको अपना दिमाग उपयोग में लाना है। अगर यहाँ मैं 2 लिखूँ, है ना, यहाँ पे 4 क्यों आएगा, अगर मैं यहाँ 2 लिखती हूँ और यहाँ पे भी 2 लिखती हूँ तो 62 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124 आ गया। तो यहाँ पे भी मैंने 2 लिख दिया। 124 में से 124 को घटाए तो शेषफल 0 आ गया, यानी हमारा ये सवाल भी हल हो गया। यानी वर्गमूल 1024 का मान हो जाएगा 32। तो ये तीसरा सवाल भी हल हो गया है। चौथा सवाल, चौथा प्रश्न है वर्गमूल 5776, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो फिर वही हम करेंगे, वही स्टेप्स, आखिरी से 2 का जोड़ा बना लेना है इस तरह से। फिर क्या करेंगे, इस तरह से एक सीधी लाइन, एक लेटी हुई लाइन। अब यहाँ पे जो संख्या लेना है वही यहाँ पे लेना है। तो 2 दूनी 4 छोटा है, 3 तिया 9 छोटा है, 4 चौक 16 छोटा है, 5 25 छोटा है, 6 छक्के 36 छोटा है, 37 37 49, 88 64, 64 क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो 88 यानी यहाँ 8 और यहाँ 8 नहीं लेना हमको, यहाँ उससे 1 कम यानी 7 लेना है। तो 37 37 क्या हो गया 49। अब 57 में से 49 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 17, है ना। ये 17 में से 9 गया, कितना बचा हमारा 8। ओके, और ये तो कट गया। तो अब यहाँ पे हमारा अगला जोड़ा यानी ये 76 आ जाएगा, यानी पूरा बन गया 876। अब इस 7 को हम लोग यहाँ लाके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या रखोगे कि 6 आएगा, या तो आप यहाँ 4 रखोगे या तो आप यहाँ पे 6 रखोगे, है ना। इन दोनों में से कोई एक अंक आएगा। तो चलिए ट्राई करते हैं। पहले हम यहाँ पे 4 दोनों जगह रख देते हैं। तो 14 क्या आएगा 4, और यहाँ पे 4 लेंगे तो 4 चौक 16 हासिल आया 1, 4 चौक 16 एक 17 का 7 हासिल आया 1, 4 एकम 4 और 1 5, ये नहीं है तो हम लेंगे 6। ओके, तो 146 गुना 6 करके देखते हैं। 6 छक्के 36 का 6 हासिल आया 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27 का 7 हासिल आया 2, 6 एकम 6 और 2 8। यस, हमारा आ गया 876। तो मैं यहाँ पे भी 6 ले लेती हूँ, यहाँ पे भी 6 ले लेती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 876। तो यहाँ अब मैं इसे घटा दूंगी। तो इस तरह से मेरा वर्गमूल 5776 का मान आ जाएगा 76। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है वर्गमूल 900। वर्गमूल 900 का मान ज्ञात करना है। फिर हमको ऐसे ही लिख देना है, सीधी लाइन, लेटी लाइन। फिर क्या करना है, 2 संख्या पे बार लगा देना। ये अकेला बच गया। यहाँ जो संख्या वही संख्या यहाँ लिखना है। तो 3 तिया क्या हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। 9 में से 9 गया, कट गया, 0 बचा। फिर ये हमारा 0 0 आया। इस 3 को यहाँ ला के जोड़ देना है। 3 और 3 6। अब यहाँ पे क्या रखोगे कि यहाँ 0 आए तो 0 ऑब्वियसली रख दो। यहाँ भी 0, यहाँ पे भी 0। 60 का गुना 0 से करोगे, किसी भी संख्या का 0 से गुना कर दो, उत्तर आपको 0 ही मिलना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये हो गया हमारा
हमारा 0 0 कट गया, तो आपका वर्गमूल 900 का मान आ जाएगा 30। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है वर्गमूल 7921, है ना। अब इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो फिर वैसे ही लिख दूंगी 7921 और आखिरी से 2 संख्या का हमें इस तरह से जोड़ा बना लेना है। जो संख्या मैं यहाँ लूँगी वही मुझे यहाँ पे भी लेना है। तो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 8 8 64 और 9 नियम 81, तो 81 क्या है, ये हमारा 79 से बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, 8 ले लेती हूँ, है ना। यहाँ पे 8 और यहाँ पे भी 8, तो 8 8 हो गया 64। अब 79 में से 64 घटाओगे, 9 में से 4 गया बचा 5, 7 में से 6 गया बचा 1। ओके, अब ये हमारा अगला पेयर यानी कि 21 आ जाएगा, यानी ये जो बन जाएगा आपका 1521। अब इस 8 को आपको यहाँ पे लाके जोड़ देना है, 8 और 8 हो जाएगा 16। अब यहाँ जो संख्या लिखोगे वही यहाँ लिखना है। अब यहाँ पे देखो इकाई में क्या है, 1, फिर दिमाग के घोड़े दौड़ाना है। हम देखते हैं कि 1 कब आता है, तो जब यहाँ पे 9 और इकाई पे 9 होता है, 9 नियम 81, यानी यहाँ पे हम अगर 9 ले ले और यहाँ पे 9 ले ले और चेक करते हैं तो आ जाएगा हमारा 169 × 9। देखते हैं 1521 आता है कि 9 नियम 81 का 1 हासिल है 8, 9 छक्के 54, 54 और 8 कितना हो गया 62, 62 का 2 हासिल है 6, 9 एकम 9, 9 और 6 कितना हो गया 15। ये देखिए आपका आ गया 1521। बिना टाइम वेस्ट किए हमारा ये सवाल बहुत ही आसानी से बनता जा रहा है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप ये विधि अच्छे से सीख जाते हो। तो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको दावा किया था कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपको ये पूरे क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। अब है 7वां नंबर सवाल, तो ये है 50,625, 50,625। अब इसे भी हमें हल करना है। फिर से हम क्या करेंगे, इकाई से 2 के जोड़े बना देंगे। इसका बन का जोड़ा, इसका जोड़ा बन के इसका नहीं बना, उदास हो क्या अकेले है क्या करे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग संख्याएं लेते हैं, 2 दूनी 4 है ना, 3 3 9, 3 3 9 क्या हो जाएगा 5 से बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे भी 2 ले लेती हूँ, यहाँ पे भी 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटा कितना आया 1। अब ये अगला पेयर यानी कि ये 0 6 आ जाएगा, है ना। इस 2 को यहाँ पे क्या करना है, जोड़ देना है, 2 और 2 4 आ गया। अब यहाँ पे ऐसी संख्या मतलब दोनों जगह एक ही संख्या लेना है। तो अगर मैं 42 है ना, यहाँ पे 2 लूँ और यहाँ पे भी 2 लूँ तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 84। अगर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 लूँ यानी 43 × 3 करना पड़ेगा, 3 3 9, 3 4 12, 129। अब 129 क्या है, 106 से बड़ा है, तो मैं यहाँ पे 2 लूँगी और यहाँ पे भी 2 लूँगी। तो 42 दूनी कितना होता है 84। इस 84 को हम 106 में से घटा देते हैं, 6 में से 4 गया बचा 2, है ना, 10 में से 8 गया बचा 2। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये अगला पेयर यानी कि 25 को यहाँ उतार लेते हैं, यहाँ आ गया 25, यानी अब ये जो संख्या है ये बन चुकी है 2225। ओके, और इस 2 को क्या करना है, यहाँ पे आपको जोड़ देना है। जो आप संख्या यहाँ लोगे यहाँ जोड़ देना, 2 और 2 4 और ये 4 44 हो गया। अब यहाँ पे है ना, थोड़ा सा इधर जगह बना के लिखती हूँ मैं, यहाँ पे जो संख्या लोगे वही संख्या यहाँ पे भी लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे इकाई पे तो 5 आया है, यानी आप यहाँ पे क्या लोगे 5 ले लोगे और यहाँ भी 5। इसका गुणा करके देखो आपका 2225 आता है कि नहीं। तो हम गुणा करके देखते हैं, तो 55 25 का 5 हासिल है 2, 5 चौक 20 और 2 22, 22 का 2 हासिल है 2, 5 चौक 20 और 2 22। तो आ गया आपका 2225। लिख दीजिए, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5 लिख ही दिया है हमने ऑलरेडी। तो आपका ये सवाल भी हल हो गया है, यानी वर्गमूल 50,625 का मान हो जाएगा 225। और अब ये है आज का आखिरी सवाल, है ना। क्या है ये आपका 3,63,609। चलो इसको भी हल कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें वर्गमूल 3,63,609 का मान ज्ञात करना है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एज इट इज़। फिर आखिरी से हम लोग 2 संख्या का जोड़ा बनाएंगे, इसका जोड़ा बन गया, इसका बन गया और इसका जोड़ा बन गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से 2 लाइन खींच देते हैं, खड़ी और लेटी। अब यहाँ पे 36, सभी को पता है 6 छक्के 36 आ जाएगा, 36 36 क्या हो गया, कट गया। अगला अंक फिर 36 आ गया। अब इस 6 को यहाँ पे जोड़ देना है, लेकिन पहले 6 और 6 कितना हो गया 12। अब ये जो 36 है ना, ये जो हमारा अगला ये जो पेयर आया था 36, तो अगर मैं यहाँ पे 1 भी लेती हूँ तो 121 एकम 121, ये तो 36 से बड़ा हो गया। अब क्या करें, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 0 ले लो, 1 से भी छोटा यानी
जीरो ले लो। तो 120 का गुणा जब आप जीरो से करोगे तो उत्तर आपको जीरो मिल जाएगा, जो कि 36 से छोटा है। तो आपको यहाँ पे जीरो ले लेना है। तो यहाँ पे 36 में से जीरो गया तो 36 ही बचा। फिर ये अगला, ये जो पेयर है 0 9, ये आ जाएगा। इस 120 में इस जीरो को हमको जोड़ देना है तो 120 ही आएगा। अब देखो यहाँ पे इकाई पे क्या है, 9 है, यानी यहाँ तो या तो आप 3 लोगे या तो आप 7 लोगे, इनमें से कोई एक लेना है। पहले 3 को लेके चेक करते हैं। तो 1203 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 आ गया हमारा। तो ये आ गया 3609। जब हम इसको घटाएंगे तो हमें शेषफल क्या मिला, 0। तो वर्गमूल 3,63,609 का मान आ जाएगा 603। तो बच्चों अब वीडियो की लेंथ बहुत लंबी होती जा रही है और मेरे ख्याल से आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हो गया है आज का ये वीडियो। तो आज आप इन्हीं सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, जहां हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3, जो कि वार्ती प्रश्न है। और अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।